सरहद पर तनाव बरकरार, 18 चौकियों पर हुई गोलीबारी, एक की मौत से लोगों में खौफ दहशत। इंतजामिया ने मुतासिरीन को महफूज मुकामात पर पहुंचाने के किए इंतजामात। जम्मू कश्मीर की सरकार का तनाव भी बराबर जारी। पीडीपी के साथ साथ भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कर रही है बातचीत। 10 तारीख को हो सकता है फैसला। और जम्मू कश्मीर के मौसम का तनाव भी बराबर जारी। कड़ाके की ठंड से लरज रही है वादी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज, उर्दू खबरनामा लेकर। और अब तक की बड़ी बड़ी खबरों में सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालिया तनाव के आसार खूब गर्म हो चुके हैं। और बाज़ एजेंसीज इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद की तरफ पेशकदमी भी कर दी है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अगर जब भारत की तरफ से इस इलाके में BSF तैनात रहती है, वहीं उस तरफ से ये काम रेंजर्स अंजाम देते हैं। और अब खबरें यही हैं कि पाकिस्तानी अफवाज आगे के लिए पेशकदमी कर रही है और ये पाकिस्तानी अफवाज की पेशकदमी किसी बड़े मार्के का पेशखिमाम भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव और उस सारे के साथ साथ हमारे साथी विनोद कुमार सीधा इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। सीधा इंटरनेशनल बॉर्डर के अखनूर सेक्टर में चलते, हम सांबा सेक्टर और कठुआ सेक्टर में चलते हैं। हमारे साथी विनोद कुमार वहां पे मौजूद हैं। विनोद जी, बताइए क्या है ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल? खबर यही है कि एक महिला, एक खातून की मौत भी हुई है। देखिए सनम, इस वक्त हम चकड़ा गांव में है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है और वहां पे लोगों में बड़ी दहशत का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो बीती रात गुजारी है वो मौत को बड़े करीब से देखा है और बारूद और धमाके के साए में गुजारी है, लेकिन हौसला उनका प्राप्त नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि एक बार फाइनल हो ही जाए। आखिर पाकिस्तान बार बार क्यों सीजफायर का उल्लंघन करता है और भारत को अब माकूल और जवाब देना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात उनके दिल में घर कर गई है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बीती रात को उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा हैवी शेलिंग हुई है, ऐसे पहले कभी हैवी शेलिंग नहीं हुई थी। इससे पहले भी प्लान किया है उन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि बीती रात एक ऐसी रात थी जिसको वो कभी याद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करेंगे, 57 गांव है जो इस गोलीबारी की चपेट में आ गए, जिसमें से करीब 22 गांवों को खाली करवाया गया है। हम एक खास गांव की बात करेंगे, उसको, उसमें जितने भी लोग बंद थे उनको बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया और सुरक्षित जगहों पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ला करके सुरक्षित गांव जो हमारे साथ जिस गांव में हम खड़े हैं, चकड़ा गांव है, वहां पे लाया जा रहा है उनको। बाकी गांव में करीब 22 गांव को गांव में बसों को भेजा गया, उनसे लाया गया, लेकिन लोगों में जो है सनम दहशत बिल्कुल बरकरार। बिल्कुल बिल्कुल विनोद बिल्कुल दहशत होगी। गोले गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मौत का मंजर है। लेकिन एक चीज जरूरी जानना चाहूंगा आपसे, क्या जो पलायन कर रहे हैं, जो लोग वहां से हिजरत कर रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से, जो लोग जिनको एडमिनिस्ट्रेशन निकाल रही है, उनके लिए जो शिविर बनाए गए हैं, रिहाइश के लिए इंतजाम किए गए, किस तरह के वहां पे उनको इंतजाम हैं? कड़ाके की ठंड भी हो सकती है, खाने पीने की किस तरह व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रॉम्प्ट एक्शन, इसमें मैं तारीफ करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो सांबा हो या फिर कठुआ हो, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हमारी बातचीत हुई है डॉक्टर शाहिद इकबाल से, उन्होंने बताया है कि सबके खाने की व्यवस्था कर दी गई है। जो पहले शिविर थे उन्हीं शिविरों को दोबारा से स्थापित किया गया है, वहां पर लोगों को लाया जा रहा है। इसके अलावा
सर्दी को देखते, सर्दी के मद्देनजर ब्लैंकेट्स की खास व्यवस्था की गई है। खाने पीने की भी व्यवस्था को लेकर के उन्होंने सीएपीडी और जो अन्य संस्थाएं उनसे राशन की व्यवस्था की है। अभी तक लोग फिलहाल संतुष्ट नजर आए जो लोगों से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी से वो त्रास है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भारत जो कर रहा है अब ठीक कर रहा है, माकूल जवाब दे रहा है, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बॉर्डर्स पर रहने वाले, खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को सेफर प्लेसेस पे 5-5 मरने के सुरक्षित जगहों पर प्लाट दिए जाने चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थिति में वो उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अलबत्ता उन्होंने कहा कि वो प्रशासन के साथ छाना बछाना, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। विनोद जी, संक्षेप में जानना चाहूंगा, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, खबर यह है कि एक महिला की मौत हुई है, एक खातून की मौत हुई है, उसके साथ साथ घायल भी हुए हैं। बताइए थोड़ी, कितने लोग घायल हुए हैं, किस तरह के हालात? 9 के करीब बताया जा रहा है डिटेल, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट दोनों सांबा और कठुआ की आ रही है। 9 इंजर्ड है, एक की कैजुअलिटी बताई जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। लेकिन ये है कि ये सुबह हुआ है। रात को जैसे ही पाकिस्तान ने करीब 9:30 बजे के करीब गोलीबारी शुरू की थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने नंबरदारों, पंचों, सरपंचों की मदद से लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि आप अपनी लाइट ऑफ करके लाइट को ऑफ कर दीजिए और बाहर मत निकलिए। रात को किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता सुबह जब लोग बाहर निकले और उस वक्त जो सुबह की फायरिंग हुई है, हैवी फायरिंग, उसमें ये कैजुअलिटी या इंजर्स जो लोग हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जम्मू से पूरी जानकारी देने के लिए। इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे सहयोगी, हमारे साथी विनोद कुमार पूरी जानकारी दे रहे थे। एक महिला की, खातून की मौत हो चुकी है और उसके साथ साथ जैसा कि विनोद कुमार ने बताया कि करीबन 9 लोग जख्मी हुए हैं। इस पूरी जानकारी, इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसी खबर की अगर बात करें तो साल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के रहने वाला इलाका और नए साल की आमद से इस बात की उम्मीद जागी थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन और बेहतर ताल्लुकात, ये दोनों ममालिक इसी तरह तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और नए साल के आगाज से ही दोनों मुल्कों के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान जारी कशीदगी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सरहद पर सख्त तनाव की सूरत-ए-हाल जारी है और लोग दोनों अतराफ से नकल मकानी करने के अंदेशों से परेशान हैं। लोग घरों से निकलकर नज़दीक के इलाकों में जा रहे हैं और साल 2014 की तरह ही नए साल यानी साल 2015 में भी दो पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव और कशीदगी की सूरत-ए-हाल जारी है। नए साल की आमद के मौके पर जहां दुनिया भर में अमन और खुशहाली की उम्मीद को लेकर नए साल का इस्तकबाल किया गया था, वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई खुशी नहीं बल्कि ताल्लुकात में बेहतरी आने के बजाय तलखियां ही पैदा हुई हैं। इस बीच वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हों, ताहम उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन रिश्तों को क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हों। और आपने देखा कि जिस समय यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था और उनके साथ हाथ मिलाया था। हाथ मिलाकर हम यह संदेश ये देना चाहते थे कि हम केवल आपसे हाथ ही नहीं मिलाना चाहते, बल्कि पाकिस्तान के साथ हम दिल मिलाना चाहते हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद, जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। और हर बार पाकिस्तान को मात खानी पड़ती है। क्यों हो रहा है इस सरहद पर, यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर जिला इंतजामिया की बात करें तो जिला तरक्याती कमिश्नर सांबा ने आर पार फौजियों के दरमियान गोलाबारी से मुतासर इलाकों में अपना दौरा जारी रखा हुआ है और उन्होंने इन इलाकों में इलाके की सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इलाकों में मुमकिन गोलाबारी के पेश नज़र जानी नुकसानात से बचने के लिए लोगों को महफूज मुकामात तक पहुँचाने के लिए खसूसी इक़दाम भी उठाए हैं। देखिए, इसमें सांबा में, पर्टिकुलर बैंगलाड़ में, रिगाल में और गढ़वाल एरिया में, चलियारी में, मावा में और इस तरह के जो गांव हैं उनमें फायरिंग हुई है। और रामगढ़ सेक्टर में भी फायरिंग हुई है, मलूचक में, कमोर में। और हम पूरी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं।
उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लोगों को असिस्टेंस है वो दी जा रही है और लोगों को सेफर जगह पे लाया गया भी है और जरूरत होगी जहां भी आवश्यकता होगी लोगों को सेफर जगह में लाने के लिए उनको कैंप्स में रखने की जो प्रबंध है वो किया गया है। इसी दौरान सरकारी इंतजामिया के साथ साथ सिविल इंतजामिया और दूसरे लोग भी लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरठाल पर नजर रखे हुए हैं। और क्या है रामगढ़ के इलाके से क्या खबर है, ये वहां के डॉक्टर साहिब ने बताई। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कितने वहां पे मरीज पहुंचे, कितने जख्मी पहुंचे, जानकारी दे रहे हैं वहां के डॉक्टर। देखिए, हमारे पास अभी तक 3 इंजर्ड लोग आए हैं और एक ब्रॉड डेड लेडी आई हुई है। 2 सुबह के टाइम कोई 8:40 के करीब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 मेल बंदे आए जिनकी इंजरीज एक को आर्म में लगी थी और एक को टांग में लगी थी, बुलेट इंजरी। वो दोनों फर्स्ट एड करके हमारी ट्रीटमेंट वगैरह करवा के हमने रेफर किया उनको जीएमसी मेडिकल कॉलेज में फॉर फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद कोई 11 बजे के करीब हमारे पास ये जो पहले 2 लोग आए ये हमारे पास थे गलाड़ के। उसके बाद 11:15 के करीब हमारे पास 2 बंदे और आए जो मंगू चक, सांबा मंगू चक के हैं। उनमें एक लेडी जिसका नाम तोशी देवी था वो ब्रॉड डेड लाई गई यहाँ पे, जिसकी एज तकरीबन 36 साल के करीब है। और उसका बेटा राहुल जिसकी उम्र 12 साल है, जिसका दाहिना पाँव, दाहिना थाई जो है अपनी लेग, इसमें इंजरी थी। फुट उसका पूरा उड़ा हुआ था। उनका भी फर्स्ट एड वगैरह करके हमने बच्चे को रेफर कर दिया आगे मेडिकल कॉलेज में। और जो तोशी देवी है उसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में शिफ्ट करा के उसके पोस्टमार्टम के राइट्स वगैरह करा के उसके बाद हम डेड बॉडी उनके घर वालों के हवाले कर देंगे। मंगूचक से एक खातून की मौत हुई है, कलाड़ से 2 जख्मी हुए हैं। और हमारे साथी विनोद कुमार ने बताया कि सांबा और उसके साथ साथ कठुआ जिले में कुल मिला के अब तक 9 लोग जख्मी हुए हैं और एक खातून की मौत हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार जारी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजों के दरमियान गोलाबारी। और उस बीच में कुल मिला के कल रात 9 बजे से सुबह तक जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है 18 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है। और उस तरफ से भी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से भी 5 जो पाकिस्तान के रेंजर्स हैं उनके मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं। ताहम वहां से किसी खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं हो रही है। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने सरहद पर गोलीबारी पर कहा है कि भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी से की आवाम मुतासिर हो जाती है। श्रीनगर में आवाम से खताब के दौरान मीरवाइज ने कहा कि बरसग़ीर में देरपा अमन के लिए जम्मू कश्मीर के सियासी मसले का हल जरूरी है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चाहती है कि सिर्फ फरीकी मुज़ाकरात के जरिए मसले कश्मीर का हल तलाश किया जाए। कि गोलाबारी फायरिंग और की फौजी मरा योर की फौजी मरा और की कसाम मजबूर नखना पेटी पे योर प्राप्त के सिद्धांतों के सिद्धांत बिगड़ी हालात के साथ कशीद हिंदुस्तान ये मुझे इसलिए चुकुल जब महसूस करा कि चलिए, सरहद पे उगल रहे हैं गोले, उगल रही हैं तोपें गोले, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरहद के सिवा और भी गम हैं। और जम्मू कश्मीर में नया गम नई सरकार का है। नई सरकार की जम्मू कश्मीर में तश्कील के हवाले से फिलहाल पीडीपी सख्त उलझन में सवार है। और ये पार्टी अभी फैसला कर ही नहीं पा रही है कि सरकार बनाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। नई सरकार की तश्कील के हवाले से जारी तातुल की सुरझाल के बीच पीडीपी के सरपरस्त आला मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी सीनियर लीडर अरुण जेटली के दरमियान एक टेलीफोनिक बातचीत होने की भी खबर है। और मालूम हुआ है कि दोनों के दरमियान नई सरकार के लिए पीडीपी और भाजपा के इत्तेहाद करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल भी हुआ है। बताया ये भी जाता है कि दोनों लीडरों ने नई सरकार के लिए एक दूसरे के नुक्ता निगाह से आगाही हासिल की
और जराये से ये भी मालूम हुआ है कि पीडीपी और बीजेपी के दरमियान अब फैसला को रस्मी बातचीत के लिए राह हमवार हो ही चुकी है और अगले 2-1 रोज में शुरू होने वाली ये बातचीत के बाद सूरत-ए-हाल करीबन 10 दिनों तक 10 तारीख तक साफ हो जाएगी। और खबर यही है कि 10 तारीख को जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनेगी। इस बीच में 6 की तारीख काफी अहम भी मानी जाती है, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कारगुजार वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी वापस वादी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। और उस बीच में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या बातचीत हो पाती है, क्या हुई है, ये भी काफी अहम है। लेकिन खबरें यही हैं कि बीजेपी के साथ साथ अब की बार पीडीपी का जोड़ हो रहा है और 10 तारीख को पीडीपी और बीजेपी का जोड़ रंग ला सकता है। इधर जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है और जहां पिछले 6 महीने से पहले ही सैलाब और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रियासत में तामीर तरक्की पर जहां रोक सी लगी थी, वहीं सरकार न बनने से लोग भी परेशान हैं और लोगों का मानना है कि जितना भी जल्दी हो सके सरकार बन जाए ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके, सैलाब की भरपाई हो सके, लाइन ऑफ कंट्रोल की कशीदगी पर रोक लग सके। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के लोग मुतमन्नी हैं, चाहते हैं कि नई सरकार बने, जल्दी बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और भी परेशानियां हैं। तो क्या है जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर वादी में नई सरकार के हवाले से उम्मीदें? गवर्नमेंट अभी बन नहीं पा रही है, इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। काफ़ी जो डेवलपमेंटल वर्क है वो काम रुके हुए हैं। रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस था वो कम्प्लीटली अभी रुका हुआ है। लोगों में काफ़ी परेशानियां हैं। अभी विंटर चल रहा है, विंटर में भी लोग का जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। जल्द से जल्द अगर ये गवर्नमेंट बन जाए तो लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसकी वजह से जो ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो काम सारे रुके हुए हैं। हुकूमत जब तक बन जाएगी तब तक लोगों को ये परेशानियां कंटिन्यू रहेंगी। अभी जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट्स इन फोर्स आल्सो, उसकी वजह से भी लोगों के काम रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द जल्द कोई भी गवर्नमेंट जो है बन जाए ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो हमने जो सही है वो डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं कि हमें अच्छी हुकूमत मिले। कोई या सही हुकूमत का बनने से इंसाफ होता है, छोटे बड़े को या सही काम बनता है। आप जब कि गवर्नमेंट नहीं बनेगी परेशान होंगे सब लोग, जो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक जो गवर्नमेंट नहीं बन पाई, इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली अभी सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है वो है अभी रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। अभी उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट अभी बैठी है, अभी पूरा जो मशीनरी है वो इसी पे ध्यान दे रही है कि गवर्नमेंट कौन बनाए, कब बनाए। और इसी सिलसिले में जो फ्लड विक्टिम्स है उनको वो पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं मिल रही। दूसरा इसमें ये नुकसान है कि अभी जो गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो बहुत से काम जो है डेवलपमेंटल वर्क्स है या चाहे हम जो ऑफिशियल वर्क है वो भी अभी ठप है। तो डेफिनेटली जल्दी गवर्नमेंट बननी चाहिए ताकि ये जो सारे काम है ये पूरे हो सके। देखिए, जो ये डेडलॉक है उसकी वजह से लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे ये साल जो 2014 का था, मतलब इसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर हम देखें मई में यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उसके बाद मतलब सितंबर में यहाँ पे फ्लड आया, उसके बाद ही असेंबली मतलब इंतखाबात यहाँ पे कराए गए और अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है तो काफ़ी मतलब डेडलॉक जो हुआ है, गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है। पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर आई है, जम्मू में बीजेपी ने स्वीप किया है, तो मिल नहीं पा रही है आइडियोलॉजी। पीडीपी की एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी की दूसरी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर लोग यहाँ पे चाहते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है या वो लोग जो काफ़ी मतलब मुश्किलात जिनको हुई मतलब सैलाब की वजह से जो रिहेबिलिटेशन के मुंतज़िर है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आए, गवर्नमेंट मतलब फार्म हो जाए ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। बिजनेस कम्युनिटी की भी डिमांड है, उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, वो भी मतलब सेंट्रल पैकेज के इंतज़ार में। जब गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है स्टेट में तो पैकेज कहाँ से आएगी और रिहेबिलिटेट भी लोगों को नहीं किया जा सकता। और इस वक्त विंटर भी है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब टेंट्स में मतलब अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो मुझे लगता है मतलब जो भी मतलब जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सीट्स हासिल की है उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि वो किसी नतीजे पे आए। हाँ, वो क्लियर करे कि क्या उनको मतलब गवर्नमेंट बनानी है कि नहीं बनानी है। उसके अलावा भी ऑप्शन दूसरे भी है ताकि लोग जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना उनको न करना पड़े।
ये है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का सेक्शन देखें, वो थोड़ा खुशी है इसमें, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर गवर्नर्स रूल, दे आर एक्सपेक्टिंग गवर्नर्स रूल इन स्टेट, तो उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग देयर ओन थिंग्स, कि उनको लगता है कि दे वोंट बी, दे डोंट हैव टू अबाइड विद द रूल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स, तो दे विल हैव टू गो बाय देयर ऑफिसर्स गाइडेंस एंड ऑर्डर्स. ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी कश्मीर में जश्न मिलाद के जलसे बरामद हो रहे हैं. सर्द मौसम होने के बावजूद भी खानकाहों के साथ साथ वादी की छोटी बड़ी मसाजिद में दरूद अज़कार, ख़त्मात मौज़ूआत और ज़िक्र इलाही से फ़िज़ा मोतबर हो रही है. मौलूद मसूद के सिलसिले में आज रात भर रियासत की मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों में खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा और सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्कद होगी, जहाँ फर्जंदान तौहीद रात भर ज़िक्र इलाही में महो रहेंगे. और कल हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करवाई जाएगी. आज की रात काफ़ी अहम रात है. इधर वादी में आजकल हर जगह से जहां महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं सोपोर में भी महकमे बिजली को लोग कोसते ही रहते हैं. लोगों के मुताबिक अगरचे यहाँ बिजली की तरसीली लाइनें खंभों से जुड़ी हुई हैं, ताहम बिजली की झलक देखने के लिए लोग तरसते ही रहते हैं और बिजली की आंख मचोली को लेकर अब परेशानियों में लोग मुब्तला हुए हैं. सोपोरस मज हालात वनस प्रत कुन अंदाज मज नज़रअंदाज कर बिजली हंद सिलसिलस मज सोपोरस मज बिजली और अत सिलसिलस मज ये सात बिजली 5 मिनट गसान पे वापस और अत सिलसिलस मज सोरे सोपोर अवाम प्रत कुन जाए सोपोर प्रत कुन एरिया मज टोटल अंधेरा आसान और टोटल बनान कि चीज टोटल बना रात बना पकुन कहें चीज पकान कहें सुबह पे शाम तक बिजली सिर्फ मतलब फीस फीसन कमी गसान कहें अलबत् बिजली सिलसिल बिजली बिल्कुल टोटल अंधेरा और अत सिलसिले में तमाम सोपुर अवाम और तमाम सोपुर लूक अत सिलसिले में ज़बरदस्त मतलब अत पे इज़हार अफसूस करान और अत सिलसिले में करे मे चीफ इंजीनियर मतलब और तमिस वो तम मतलब मैक्सिमम खून था. सोपोर जिसे किसी जमाने में छोटा लंदन भी कहा जाता था, अब कई तरह की मारें झेल रहा है और बिजली की मार यूं जम्मू कश्मीर के हर इलाके की तरह सोपोर भी झेल रहा है. उधर दूसरी मार और जंगलात की मार, बानिहाल के जंगलात में कंपार्टमेंट नंबर 42 में आग लगने से सरसब्ज़ जंगलात और मेडिसिनल प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है. मुकामी लोगों और महकमे के एहलकारों ने जंगल में लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, ताहम आग इस कदर भयानक है कि इस पर काबू पाने में वक्त लग रहा है. मुतलका रेंज ऑफिसर का मानना है कि उन्होंने इत्तला मिलने के बाद सिर्फ 2 घंटे में ही इलाके में पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. तो ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा. अगले बुलेटिन तक के लिए अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात अगले खबरनामे में. तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद. अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान. अल्लाह हाफिज़.